हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो है। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपके काम आएगी। ठीक है, टुडे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा बच्चों, इस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ भी जानने को मिलेगा। ये मैं नहीं आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब निकलेगा। मैं आपको रिजल्ट का बता चुका हूं कि आपका रिजल्ट 15 मार्च के बाद ही निकलेगा बच्चों। ठीक है ना, उसका एक रीजन है, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और अभी जवाहर नवोदय विद्यालय खुद भी जो है प्रवेश परीक्षाएं कंडक्ट कराने में लगा हुआ है। ठीक है, तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय 20 जनवरी को बच्चों, 20 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था, इस पेपर में जो बच्चों मैथ का पोर्शन था, मैथ्स के जो क्वेश्चन थे बच्चों, आपको पता ही है मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन कितने थे, 20 क्वेश्चन। और मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन आए थे, यदि जिन बच्चों ने 16 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी 16 से कम क्वेश्चन सही करे हैं, तो क्या उनका मेरिट में नाम आएगा? क्या उनका मेरिट में नाम आएगा? ऐसा आज का वीडियो है। मेरिट में नाम आएगा ऐसा वीडियो आज का है बच्चों। ये वीडियो जो है आपको जानकारी प्राप्त कराएगा या देगा कि जिससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपको पता चल पाएगा कि हाँ मेरिट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय देश का एक ऐसा विद्यालय है जहां पर बम्पर फॉर्म भरे जाते हैं, यानी जो फॉर्म है वो एडमिशन के बहुत भरे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें 80 सीट पर दाखिला हर साल, 80 सीट पर जो एडमिशन है वो हर साल लिया जाता है। और जो एडमिशन लिया जाता है बच्चों हर साल, तो इसमें जो विद्यालय है वो 661 विद्यालय है। और 80 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 एकम 8, 8 6 48 की 8 हासिल में 4, 8 6 48 और 45 4 52, यानी कि 52,880 सीट्स है। हम ऐसा मान लेते हैं 50,000 सीटें बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में है। 50,000 सीटें हैं और फॉर्म भरा गया है 1.5 लाख। कितना फॉर्म भरा गया बच्चों? 1,50,000 के लगभग फॉर्म भरा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय। अब इसमें 1 लाख बच्चों की छटनी करनी है उनको, क्योंकि 1.5 लाख फॉर्म भरा गया है और कुल जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो 50,000 है। तो बच्चों क्यों, कैसे छटनी होगी? तो छटनी का तरीका हमने आपको बताया कि जिन बच्चों ने 16 से कम क्वेश्चन सही करे हैं तो क्या उनका मेरिट में नाम आएगा, ऐसा मेरा आज का वीडियो है। बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी और सटीक जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन अच्छी चाहिए। तो कुछ भी चीजें होती हैं जिनको समझाने में थोड़ा सा हमको समय लगता है, यानी वीडियो लंबा हो जाता है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करे मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे कि आपको नई नई इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा, यानी हमारे चैनल के द्वारा, हमारे चैनल का नाम है नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। इस चैनल पर आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, एक बात हम आपको बता दें साफ और सरल शब्दों में कि जो इस बार मेरिट है जवाहर नवोदय विद्यालय की, वो इस पर डिपेंड करती है। जनरली की जो मेरिट है बच्चों किस पर डिपेंड करती है, आप इस बात को भी समझ लीजिए। मेरिट डिपेंड करती है क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरह का डिजाइन हुआ या किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया, और फिर क्वेश्चन पेपर में कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो मेरे को जो ऐसा आइडिया मिल रहा है, मैक्सिमम बच्चों ने जो क्वेश्चंस थे, यानी मैक्सिमम बच्चों ने जो क्वेश्चन थे बच्चों 80, उनमें से कितने क्वेश्चन सही करे पता है आपको? 74 क्वेश्चन तक बच्चों ने सही करे हैं। ये मैक्सिमम है। ठीक है, 1 2 4 6 बच्चे हो सकते हैं जिनमें किसी के 77 क्वेश्चन सही हो या 78 क्वेश्चन सही हो, बस ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिनमें 80 के क्वेश्चंस में से 80 सही करे होंगे। ऐसे है ही नहीं हमको लगता है, क्योंकि ऐसे बच्चों के हमारे पास ना तो कमेंट आए हैं और ना ही ऐसे बच्चों से मैं मिल पाया हूं, क्योंकि बच्चों मेरे पास कमेंट लगातार मिल रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के। और जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे हमको बोल रहे हैं कि सर मेरा 74 क्वेश्चन सही है, मेरा 71 क्वेश्चन सही है, मेरा 70 क्वेश्चन सही है, मेरा 68 क्वेश्चन सही है, क्या मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन होगा? तो ये चीज मैं देख रहा हूं, तो इसी बिहाफ पर मैं बोल रहा हूं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों ने सही करे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, वो करे हैं 74 क्वेश्चन सही। ठीक, अब 74 क्वेश्चन यदि आपने सही करे हैं और उसमें 1.25 का गुणा कर लीजिए। यदि आप 1.25 का गुणा करेंगे 74 में, तो देखिए 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 8 2 10 की 0 हासिल 1 4 5, ठीक है ना।
फिर यहाँ पे 7 35 की 5 हासिल 3 7 14 3 17 की 7 हासिल 7 एकम 7 8। देखिए 0 5 8 7 15 15 की 5 यानी कितना बन रहा है, देख लीजिए, सॉरी 7 5 12, ठीक है ना, यानी 92.5 यही मैक्सिमम मेरिट जा सकती है, ठीक है ना। अब आप पूछ सकते हो क्या मेरे विद्यालय दी जाएगी, तो भैया आपका जो विद्यालय है उस विद्यालय में जेएनबी में कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरे, ठीक है ना, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक। कितने प्रेजेंट थे, प्रेजेंट स्टूडेंट के बारे में बताइए, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, उसमें कितने जनरल हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, ठीक है ना, इस पर भी डिपेंड करेगा। और एक डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज्यादा सही करे गए हैं, यानी मान लेते हैं आप यहाँ 70 क्वेश्चन सही करे गए हैं तो फिर 70 क्वेश्चन से ही मेरिट उठेगी और इसके ही नीचे मेरिट चलती जाएगी और उन्हें 80 बच्चे ले लेने हैं 80 सीट के लिए और उसके बाद फिर बाकी बच्चों को हटा देते हैं, यानी बाहर कर देते हैं, ठीक है। आपको समझ में बात आ रही है। तो अब बात आती है कि जो 16 क्वेश्चन किए हैं, जिन बच्चों ने 16 से कम क्वेश्चन किए हैं, देखिए बच्चों, ठीक है ना, 16 से कम क्वेश्चन किए हैं, नहीं बहुत सारे बच्चों के जो 20 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन कितने थे बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे मैथ्स में वो थे 20, ठीक। अब 20 थे और 20 में कितने बच्चों ने 19 सही किया, 18 सही किए, 17 सही किए, 16 सही किए, 15 का सही किए, 14 सही किए, 13 सही किए, 12 सही किए, 11 सही किए, 10 सही किए, 9 सही किए, ठीक है ना। ऐसे कितने बच्चे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मेरे मैथ्स में 15 क्वेश्चन सही है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसे कमेंट करें। मेरे 17 क्वेश्चन सही है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे 18 क्वेश्चन सही है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, 14 क्वेश्चन सही है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, 10 क्वेश्चन सही है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट मुझे करिएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स से। अब आगे हम आपको बताते हैं कि जिन बच्चों ने 16 से कम क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है ना, 16 से कम भी किए हैं, तो ऐसे बच्चों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको मैंने बोला कि 16 से कम क्वेश्चन किए आपने, मान लेते हैं 16 से कम क्वेश्चन आपने किया, तो क्या मेरिट में आपका नाम आएगा बच्चों, मेरिट में नाम आएगा। तो देखिए एक बात हम आपको बताएं, आएगा बच्चों। जो आपका पेपर लिया गया एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा, वो प्रवेश परीक्षा 3 सब्जेक्ट की थी, कितने सब्जेक्ट की, 3 सब्जेक्ट की। अब 3 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट था मेंटल एबिलिटी, जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता। जो मानसिक योग्यता थी इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो मैथ्स है, मैथ्स में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो लैंग्वेज है बच्चों, लैंग्वेज में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपने कितने सही किए, जैसे मान लेते हैं 20 में से आपने इसे 12 क्वेश्चन सही करे, ठीक है ना, और जो 40 है इसमें आपने ज्यादा सही कर दिया, यानी आपने इसमें 38 क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है ना, और इसमें आपने मान लेते हैं 16 क्वेश्चन सही करे हैं। तो इनका यदि आप जोड़ देखिए 8 2 10 6 16 की 6 से 1 3 1 4 1 5 6 66 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, 66 क्वेश्चन आपने सही किए। कितने में से, 80 क्वेश्चंस में से। अब 80 क्वेश्चन में आपने 66 सही कर दिए, तो क्या आपका मेरिट में नाम आएगा। अरे भाई मेरिट में नाम के लिए मैंने बता रखा है ना आपको कि मेरिट में नाम जो आएगा आपका वो आता है आपके विद्यालय यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कितने बच्चे प्रेजेंट रहे, ओबीसी जनरल एससी एसटी क्या हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा। और उसके बाद एक और चीज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, मतलब कितने बच्चों ने किए हैं सही, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आप एक बच्चे हो जिनके आपके 66 क्वेश्चन सही हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही है, 66 क्वेश्चन सही है 80 में। और एक बच्चा है जिसका नाम है मोनू ने जो है बच्चों 80 क्वेश्चन में से 72 क्वेश्चन सही करें, और यही आपके यहाँ मैक्सिमम है, यही 72 क्वेश्चन आपके यहाँ मैक्सिमम है। अब जब 72 क्वेश्चन आपके यहाँ मैक्सिमम है तो जो मेरिट उठेगी वो 72 क्वेश्चन से उठेगी बच्चों। अब 72 क्वेश्चन का मतलब हो गया 1.25, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 72, तो 2 5 10 की 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 2 1 2 7 15 35 की 5 हासिल 3 7 14 3 17 की 7 हासिल 7 1 7 1 8। तो देखिए यहाँ पे 0 5 10 की 0 हासिल 1 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 90, यानी 90 मार्क्स जिसके हैं मेरिट में, उसका मेरिट उठ जाएगी यहाँ से 90 मार्क्स से। फिर 90 से खिसकाएंगे। अब जैसे किसी बच्चे के हैं 89.9 तो पहले इसको लेंगे, फिर 89.8 इसको लेंगे, 89.7 इसको लेंगे, ठीक है ना बच्चों। फिर उसके बाद 89.7 का उन्हें बच्चा नहीं मिला, फिर उन्हें मिला 88.2 का, तो उसको ले लेंगे, 88 का मिल गया 80। फिर पॉइंट में आपका सिलेक्शन रुक सकता है और पॉइंट में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है,
ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 16 से कम क्वेश्चन आपने किए हैं तो मेरिट में अपना नाम नहीं आएगा। मैंने आपको तरीका बता रखा है कि मेरिट में नाम आपका श्योर आ सकता है, ठीक है, पर उस पर वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। देखिए इतने बच्चे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे ले लिए गए, ठीक है ना, 8 बच्चे ले लिए गए, तो ये बच्चों की वो पहले मेरिट में जो है ऊपर से स्थान आता जाएगा उनका। अब इसी में कोटा भी चलेगा, कोटा माने जनरल कौन है, ओबीसी कौन है, एससी कौन है, एसटी कौन है, ये भी चलेगा। फिर इसी में गर्ल्स चलेगा, ठीक है ना, और बॉय चलेगा, और रूरल का चलेगा, ठीक है ना। ये इस तरह से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस बच्चों चलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। बस आते आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका एडमिशन है जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो बिल्कुल साफ सुथरा एडमिशन होता है, उसमें कोई दंड फंद नहीं चलती है। क्योंकि बहुत समय पहले, यानी पहले की बात बता रहे हैं आपको, पिछले साल 2023 की, कि बहुत बच्चों ने आधार कार्ड में करेक्शन करा के, चेंज करा के और अपनी मार्कशीट पर कुछ बदलाव करा के एडमिशन के लिए प्रयास किया, ट्राई किया, और उनका हुआ नहीं एडमिशन, ठीक है ना। और उन पर जो है दंडात्मक कार्रवाई यानी संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है ऐसे बच्चों पर, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करिएगा। जिन बच्चों ने ऐसी गलती कर रखी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उनको उसका तरीका बताऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो को आपको पूरा प्यार देना है, वीडियो पूरा देखना है, और देखने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के लिए, ठीक। आज तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।